आप सभी को राधे राधे और सुबह की राम राम। तो गाइस मैं नहा धोकर आ गई हूँ और ये मेरा ब्लॉग कम से कम जब अच्छी खासी सर्दी पड़ रही थी ना तब का है। अभी मेरी क्या 1 महीने से तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं इस चक्कर में ज़्यादा ब्लॉग बना भी नहीं पा रही हूँ और डाल भी नहीं पा रही हूँ। ब्लॉग पहले के जो बने हुए हैं उनकी एडिटिंग वगैरह भी नहीं हुई है, क्योंकि तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा है। मेरे को सर्दी हो गई है तो वो मेरा जुकाम बिगड़ गया है, तो उसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझे थोड़ा हल्का हल्का अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि जो पहले की वीडियो हैं, अभी तो हल्की फुल्की सर्दियाँ हैं तो मैं डाल ही देती हूँ, कोई बात नहीं। तो गाइस चलो, ये सारी बातें बीमारी की तो होती ही रहेंगी। तो क्या है, सर्दियाँ जा रही हैं तो वैसे भी बीमारी तो नॉर्मल ही बात है। सर्दियाँ आती हैं तो बीमारी भी आती हैं साथ में। मौसम चेंज होता है तो बीमारी तो लगी रहती हैं। तो ये मैंने कल कपड़े धोए थे, तो वो ही ढेर सारे कपड़े धोए थे, तो उन्हीं को सबसे पहले मैंने घड़ी करके रखा था। बाकी तो अभी बीच में बाई आने लगी थी, तो बाकी झाड़ू पोछा तो वही करेंगी। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं रूम क्लीन कर देती हूँ, थोड़ी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ और जो कपड़े धुले हुए रखे उनको घड़ी करके उनकी जगह में सेट कर देती हूँ। तो बिटिया के, मैंने अपने और मेरे हस्बैंड के कपड़े तो मैंने एक ही जगह सेट करके अच्छे से रख दिए थे। और अभी गर्म कपड़े भी बहुत निकले हुए हैं ना, तो उनको भी संभाल संभाल के रखो, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो मैंने कुछ कपड़े इस बास्केट में रख दिए थे जो गर्म थे, तो जल्दी से बिखरे भी नहीं और निकल भी जाएं। तो मैंने इसमें जमा दिए थे। और बिटिया के कैप वगैरह थे जो यूज के नहीं थे, तो वो मैंने इसी में सब भर के रख दिए थे अच्छे से, क्योंकि रूम में फैले रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा इसमें मैं जमा जमा के रख देती हूँ, ऊपर से ढक्कन लगा दूँगी और फिर इसके ऊपर से कपड़ा रख दूँगी, इसके ऊपर मतलब इसको कवर करके रख दूँगी, तो लगेगा नहीं कि जैसे इसमें कपड़े रखे हुए हैं। लेकिन मैंने ली किस काम के ली थी, अभी सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए ना, बिटिया के तो बहुत सबसे ज़्यादा कपड़े हैं, तो वो मुझे अलग परेशान करते हैं। इसीलिए मैंने कहा चलो, अभी क्या है, अलमारी भी पूरी भर गई है और सेप में जगह नहीं है। मुझे कपड़े रखने का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ बॉक्स वगैरह मंगा लूँ कपड़े रखने के, तो जिससे कि कपड़े अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो देखो, मैंने इसको ऐसे कवर करके रख दिया है जिससे कि दिखाई भी नहीं देगा। मैंने सॉल से इसको ढक दिया था, अच्छा भी लगेगा रखा हुआ। अभी तो कुछ कपड़े रह भी गए हैं इधर उधर, इनको भी मैं भी सेट करूँगी। गाइस अभी भी आपको मेरी आवाज़ ऐसी ही लग रही होगी, क्योंकि अभी मेरा जो जुकाम है ना वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतनी, कम से कम 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया मुझे जुकाम जुकाम में ही। दवाई मेरी कंटिन्यू चल रही है, मैं दवाई खा खा के परेशान हो गई हूँ। तीसरे चौथे दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना पड़ता है। बीच में तो मेरी नाक इतनी बंद हो गई थी कि मुझे सांस तक नहीं आ रहा था। बहुत दिक्कत, घर वाले परेशान, सब में इन्फेक्शन फैल गया था मेरे को जुकाम में ना इन्फेक्शन बन गया था। तो उसकी वजह से ना मैं अपनी बेटी से भी दूर रहती थी थोड़ा सा, क्योंकि जुकाम है, कहीं बच्चे को नहीं लग जाए, इसी चक्कर में। तो ये मैंने बेड क्लीन कर दिया है, क्योंकि बाई के आने का टाइम हो रहा है, तो तब तक डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, तो ताकि वो अपना काम कर लेंगी, झाड़ू पोछा कर लेंगी। और गाइस ये ब्लॉग संडे का है, और संडे वाले दिन तो ना आप चाह कर भी फ्री नहीं रह सकते, क्योंकि सबको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए तो
तो गाइस मैं इधर राशन भर रही थी, तो साथ में मेरी बेटी भी मदद कर रही थी क्योंकि महीने का राशन आ गया है। तो मैंने कहा उसे साथ की साथ अलमारी में लगा देती हूँ। और तो मेरी बेटी भी मदद करने लगी, सामान निकलवा रही थी, फिर मुझे उठा उठा के दे रही थी सामान। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, संडे है, बच्चे का भी टाइम पास हो जाएगा और हमारा भी मन लगा रहेगा और बच्चा भी साथ में है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और मेरी बिटिया को तो ना ये सब मम्मा के साथ ये करा लो वो करा लो लगता ही है उसको। तो मैंने इधर जो भी सामान था किचन का वो किचन में ला के रख दिया था, और जो अलमारी में ही रखना था तो वो उधर ही रख दिया था। और देखो बिटिया कितनी खुश हो गई है चिप्स का पैकेट लेके। तो इधर मम्मी ने ना गली में बेचने के लिए अमरूद आए थे, ताज़ी ताज़ी अमरूद बेचने वाले आए थे, तो मम्मी ने अमरूद लिए थे। तो मैंने कहा ठीक है, धूप में बैठ के ना फिर खाएंगे, अभी तो मैं इनको इधर निकाल के रख देती हूँ। और गाइस किस किस को अमरूद खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं। और संतरे, संतरे फेवरेट है मेरे, अमरूद और संतरे दोनों चीज़। केला वगैरह नहीं खाती मैं, अनार संतरा ये नहीं खाती क्योंकि ये चीज़ें मुझे बेकार लगती हैं। और जो भी ये नाश्ते का सामान था ना वो मैंने एक बॉक्स में कर दिया है क्योंकि गेस्ट लोग भी आते रहते और बेटी भी मांगती रहती है, कभी कभी घर में कोई नहीं रहे तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मंगा के रख लेती हूँ। तो मैं मंगा के और कांच की बरनी में भर के रख दिया था। वैसे तो दुकान पास में ही है, फिर भी मैं मंगा लेती हूँ। और रोज़ मम्मी सुबह को ताज़ी सब्जियाँ लेती हैं क्योंकि मंडी तो मम्मी जाती नहीं है। जैसे सुबह को गली में बेचने वाले आते हैं ना, तो मम्मी रोज़ ताज़ी सब्ज़ी तभी से ले लेती है। जैसे टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, आलू ये तो एक्स्ट्रा ले लेती हैं, लेकिन जो हरी सब्जियाँ होती हैं ना वो रोज़ की रोज़ ताज़ी ले लेती हैं या एक दिन के लिए ले लेती हैं। कभी कभार सब्जी वाले जैसे लेट आते हैं और सुबह को बेटी स्कूल जाती है तो जल्दी लंच बनाना होता है ना, तो फिर मैं एक टाइम की सब्जी लेके रख लेती हूँ कि दो दो दिन चल जाती है, फिर दो और लेके रख लेती है, तो उसमें क्या बैलेंस बन जाता है आपका। तो इधर फ्रिज भी थोड़ा सा गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ सफाई कर देती हैं। और हाउस वाइफ को तो संडे को तो काम पे काम बढ़ जाता है। इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो क्योंकि संडे वाले दिन तो इतना काम रहता है ना, आप चाह कर भी फ्री नहीं रह पाओगे बिल्कुल भी। इतना संडे वाले दिन नाश्ता, खाना पीना, अगड़म झगड़म दुनिया भर के काम रहते हैं। तो मैंने कहा आज चलो डस्टिंग भी कर देती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही करती हूँ डस्टिंग, पर मैंने कहा चलो आज अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और ये नहीं है कि मैं नहा धो तो ली हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, मैं कर ही देती हूँ। इधर सोफे के ये मैंने कुशन हटा दिए थे, तो इनको भी टेबल देखो भी तो पूरी भरी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। अभी इसको टेबल को मैं खाली करूँगी क्योंकि रात को इसको टेबल को कितना भी कि तुम साफ़ कर लो सुबह को, ये सुबह से लेके शाम तक पूरी भर जाती है। एक फ्रीज, चाहे कितनी भी अलमारी हो, कितनी भी कुछ भी हो, जो भी सामान दिखता है फ्रीज पे रख दो। कुछ भी दिखता है टेबल पे रख दो। और ये देखो थोड़ा सा मेरा खेलने का मन हो रहा था बिटिया के टॉय से, तो बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि इसका बटन दबाओ ना तो मुंह चेंज करता है। वो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। अच्छा लगता है, काम में बीच बीच में ब्रेक भी मिल जाता है आपको और आपका थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो देखो वो टूटने से बच गया और मेरे हाथ से गिर गया था। तो मैंने फिर चुपचाप रख दिया, मैंने कहा टूट गया ना तो बिटिया भी रोएगी, तो इसीलिए मैंने ना उसको चुपचाप रख दिया। और हमारी बिटिया तो कुछ है ही ज़्यादा नॉटी नॉटी, उसकी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अरे मम्मा आपने इसको तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसीलिए हम उसकी चीज़ों को संभाल संभाल के रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को संभाल संभाल के रखते हैं। कब कहाँ मांगने लग जाए कोई भरोसा नहीं है उसका, कब कौन सी चीज़ खेलने के लिए मांग ले। तो उसकी नोटबुक भी रखी हुई थी पुरानी, तो वो भी हमने सब एक ही साइड रख दी थी। और जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था टेबल पे वो हमने सब हटा दिया था। जितना भी सामान रखा हुआ था हमने सब हटा दिया था क्योंकि टेबल पे बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, तो
हमने कहा कॉलिंग से उसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। और धूल तो आप एक दिन साफ़ करो, सुबह को साफ़ करो, शाम तक फिर देख लो। कि हमारा घर थोड़ा सा भी जो ये हॉल है ना, बिल्कुल रोड के किनारे है, तो धूल इतनी उड़ उड़ के आती है। और बाहर जाली लगी हुई है, अभी उस पर शीशा नहीं लगा है ना, तो और ज़्यादा धूल आती है। तो मैं इधर देखो टेबल मैंने पूरी क्लीन कर दी है और साफ़ कर दी है। और देखो ये बिटिया कैसे मज़े से लेट के कार्टून देख रही हैं, क्योंकि आज संडे है तो वो संडे को ना फुल एंजॉय करेंगी। अभी तो वो कार्टून देख रही हैं, फिर उसके बाद उनका जो मन करेगा ना वो करेंगी। अभी नहाई नहीं है, अभी तो नहाएंगी पहले। अब हम इनको नहलाने के लिए बोल रहे हैं तो वो सुन ही नहीं रही है हमारी बात। हम कह रहे बेटा सुन लो। तो इधर डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है, तो उस पर भी धूल जम गई थी, तो हमने कहा ये भी कर देते। और ये पेंटिंग वगैरह, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हैं, एक दिन छोड़ के कर देते हैं, तो हमने कहा आज इन तस्वीरों को भी साफ़ कर देते हैं। ये हमारी फैमिली पिक्चर लगी हुई हैं, एक में पूरी फैमिली। और देखो वो हमारे हाथ से निकल ही गया, गिरने से बच गया था। हमारी बिटिया हंस रही थी कि मम्मा से अभी गिर जाता। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने उसको पकड़ लिया, गिरने नहीं दिया। और आप घर में चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन आपका काम कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी नहीं। और घर वालों को आपका काम दिखाई नहीं देगा, काम भी ख़त्म नहीं होगा और घर वालों को काम भी नहीं दिखाई देगा। ये क्या ही करते हो तुम, सुबह से लेके शाम तक क्या ही करते हो। वो हमें पता होता है ना, हम पूरे दिन क्या काम करते हैं, क्या नहीं काम करते। पूरे घर को संभालना, साफ़ सफाई, बच्चे की पढ़ाई, बच्चे की देख रेख, नहलाना धुलाना, खिलाना, खाना बनाना, कितने ढेरों काम हो जाते हैं। फिर भी घर वालों को क्या लगता है, जेंट्स लोगों को क्या ही लगता है, तुम घर में बहुत कम लोग होंगे जो समझते हैं इन चीज़ों को, वरना ज़्यादातर तो यही कहते हैं। और इधर ये देखो हमारी बिटिया को क्या मिल गया है। तो फिर हमने ना इनको नहला धुला दिया है। और ये देखो बाल अभी पूछे नहीं है और ड्रायर पहले ही चालू कर दिया है हमारी बेटी ने। क्योंकि संडे था तो आज हमने उसका सर भी धो दिया था और अच्छे से नहला दिया था। सुबह को इतनी जल्दी सर नहीं धोते, क्योंकि अभी सर्दी है ना, तो वो जल्दी स्कूल जाती है तो सर नहीं धोते। बस छुट्टी रहती है उस दिन, या फिर दोपहर को आ जाती है तो तब धो देते हैं, लेकिन सुबह को नहीं धोते, क्योंकि गीले बाल रहते हैं, गीले बालों से स्कूल जाएगी और ज़्यादा सर्दी लगेगी, तो इसीलिए। तो गाइस बिटिया के बाल सूख गए हैं और अब हमने कहा चलो कॉम्ब कर देते और हेयर बैंड लगा देंगे। और आपने देखा है हमारी बिटिया कितना मटकती है, वो बाल सुखवाते सुखवाते उसका डांस हो रहा था, खुद गाने गा रही थी, खुद ही डांस कर रही थी। हमने कहा जल्दी से उसके बालों को कॉम्ब कर देते फिर, क्योंकि खाना बनाने के लिए लेट हो रहे हैं। अभी हमारा खाना नहीं बना, क्योंकि खाना अभी टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहे होंगे। तो मैंने कहा खाना भी बना ही लेती हूँ, अभी लंच की तो तैयारी हुई नहीं है। अब सब्ज़ी वगैरह काटूँगी। इधर बाई भी आ गई हैं, वो अपना काम कर रही हैं। अभी बच्चे को नहला धुला के रेडी कर दिया है, तो फिर हम लंच आराम से बनाते रहेंगे। और ये हेयर ड्रायर मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, बहुत अच्छा है और बजट में भी है, आपके ज़्यादा महंगा नहीं है और बहुत अच्छा है। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप हाई मीडियम लो फ्लेम पर भी उसको चला सकते हो, जैसा आपको चलाना है, लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी का, बहुत अच्छा है। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप ले लेना, बहुत अच्छा है, आपके बजट में भी रहेगा। ऐसे हाई एकदम हाई रेट का नहीं है, नॉर्मल ही है, नॉर्मली मंगा सकते हो। तो इधर हमने बिटिया को काजल लगाया है,
जब तक हम अपनी बिटिया को काजल लगाते हैं ना तो वो ऐसे मुंह फाड़ लेती है काजल लगवाते में, देखो। फिर उन्होंने मुंह खोल लिया काजल लगवाते में। और अब हम लंच बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम बना रहे हैं आलू सेम की सब्जी। और ये वाली सब्जी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे घर में सभी से शौक से खाते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से आलू आलू निकाल के हम खा लेंगे। और अदरवाइज़ कुछ होगा, फ्रीज में हमने चटनी बना के रख रखी है, वो खा लेंगे। लाल वाली चटनी बना के रखी है हमने, टमाटर की नहीं है, लाल मिर्ची की चटनी, और वो बहुत टेस्टी लगती है। उसमें हमने लहसुन वगैरह डाला, इतनी टेस्टी लगती है कि वो जब से हमने बनाई है ना, हम चटनी चटनी खा रहे हैं। सब्जी तो हमारा खाने का मन ही नहीं कर रहा। वो इतनी टेस्टी लगती है ना, रोटी भी हमसे एक एक्स्ट्रा खप जाती है उस चटनी के साथ में। वैसे हमने उसकी वीडियो भी नहीं बनाई है और डाली भी नहीं है चटनी की वीडियो। और हमने उसको बना के रख रखा है फ्रीज में, और हम ही खाते हैं। घर में कोई नहीं खाता, हम ही खाते हैं। मतलब खाई थी जब ताज़ी बनी थी ना, तभी सब लोगों ने खाई थी, बाकी नहीं। हम तो ने तो रख रखी है फ्रीज में, जब हमारा मन होता है तब हम खा लेते हैं उसको। बाकी घर वाले सैम की सब्ज़ी से खाएंगे, हमें नहीं अच्छी लगती सैम की सब्ज़ी। और मसूर की दाल भी रखी हुई है रात की, मसूर की दाल से खा लेंगे, नहीं है तो। पेट ही तो भरना। हम नहीं है कि नहीं हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हम नहीं करते। हमें तो जैसा मिल जाए वैसा खा लेते हैं। अभी हमें सैम की सब्ज़ी पसंद नहीं है, रात की दाल रखी है, हम उसमें खा लेंगे रोटी गला के, मस्त पेट भरेगा। वैसे ना किस किस को सैम की सब्ज़ी पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को पसंद है, ताकि मुझे भी पता लगे कितने लोग सैम की सब्ज़ी खाते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती सैम की सब्ज़ी। देखो इधर हमने छौंक दी है, वैसे तो हमने बढ़िया तरीके से बनाई है, सब लोगों को पसंद आई है, लेकिन हमें नहीं अच्छी लगती। हम चाहे कैसी भी बना, हमें खाने का मन ही नहीं करता सैम की सब्ज़ी। इधर हमने घर के सभी हल्दी मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला वगैरह सब डाल के अच्छे से बनाई है, क्योंकि लंच की भी वो हो रही है, टाइम हो रहा है लंच का। और देखो हमारी बिटिया अपना टेंट हाउस लेके ना छत पे पहुंच गई है। उसने चटाई ले ली, टेंट हाउस ले लिया और अपने फ्रेंड लोगों को बुला लिया था, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आया तो ये बना नहीं पाए इसको। फिर मैंने ही इसको बनाया था, इसका ढांचा बना के खड़ा कर दिया। अब जो इसके ऊपर का था ना कपड़ा, वो मिल नहीं रहा था कहाँ रखा हुआ है। तो फिर हमने कहा लाओ तुम्हारे लिए हम जुगाड़ करते हैं। तो फिर हमने उसके ऊपर ना चादर डाल दी थी। बच्चे ही तो हैं, बच्चे का मन है खेल लेगी। और देखो उसने अपने सारे खिलौने टॉयज इतने सारे सब रख रखे हैं, देखो मंकी वंकी सब रख रखे हैं। देखो मैंने बोला था ना वो उससे कम मांग ले खेलने के लिए।
तो फिर हम नीचे आ गए थे, सब्जी तो बन गई थी। हमने कहा अब गर्मा गर्म रोटी सेक देते हैं, क्योंकि सब लोगों को खाना खाने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि 1:30 बज रहा है, लंच का भी टाइम हो रहा है। जिससे पहले ये लोग शोर मचाएं, उससे पहले हम इनको खाना बना के दे दें। तो बस इधर हमने गर्मा गर्म रोटी सेकी, दाल, सेम की सब्जी और रोटियां, क्योंकि सूखी सब्जी थी ना। तो फिर देखो, हमने बोला था ना कि दाल रखी, हम तो दाल से ही खा लेंगे। तो बस इधर हमने किचन विचन साफ़ कर दी है, बढ़िया क्लीन कर दी है किचन एकदम। और ये बिटिया ने जो अपना स्वेटर निकाला है लंबा वाला, वो ही ओढ़ के बैठी हुई है। तो आज हमें जाना था ताई सास के घर पे, तो फिर हम रेडी हो रहे थे। और ये हमने पिंक कलर की साड़ी पहनी है, और इसके साथ में ये रेडीमेड ब्लाउज पहना है, जो ये फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। मैं ज़्यादातर सामान फ़्लिपकार्ट से ही मंगाती हूँ, तो ये वाला ब्लाउज भी मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, क्योंकि इसे हल्की फुल्की सर्दियों में भी पहन सकते हो और गर्मियों में भी पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसे गर्मियों में नहीं पहन सकते। और नॉर्मल ही ब्लाउज है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 150 रुपये का ब्लाउज है ये, ज़्यादा महंगा नहीं है। पर इतना सॉफ्ट है, इतना कंफर्टेबल है पहनने में कि कुछ पूछो, और लगता भी नहीं है कि आपने पहन रखा है। और ये इसके साथ ग्रीन कलर का ब्लाउज है, लेकिन हमने सर्दी सी थी तो वो नहीं पहना। ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है, सादा सिंपल, थोड़ी सी बनारसी टाइप की है ये। और इधर हम रेडी हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं ताई जी के घर पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ताई जी के घर पे गए नहीं थे। तो मम्मी कहने लगी संडे है, सब लोग घर पर होंगे, तो मिल ही आते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो चलो। तो इधर हम क्या निकल पड़े, रेडी हो गए। और हम सब चीज़ भूल जाते, लेकिन अपना चश्मा नहीं भूलते, क्योंकि इसके अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारे सर में दर्द होने लगेगा। तो बस अपना रेडी हुए, हमने थोड़ी बहुत वीडियो क्लिक करी और चल दिए, क्योंकि बहुत से लोग तो बोलते काम ही क्या है, इसको वीडियो बनाती रहती है। जब देखो वीडियो बनाती रहती है, कुछ घर का काम नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। लेकिन इन लोगों को क्या पता वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, एडिटिंग करने में, फिर पोस्ट करने में कितना टाइम लगता है हमें ही पता है। हम घर का काम भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं साथ में है। आप लोगों का क्या, आप लोग तो घर पे बैठे बातें बनाते रहते हो। तो गाइस, आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं और आगे तक जाऊं। और आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। तो इधर देखो, मैं अपनी बिटिया को रेडी कर रही हूँ, और मेरी बिटिया शांति से कहीं टिक जाए ऐसा हो नहीं सकता। कपड़े पहनते में भी उससे की उछल कूद रहती है। शांति तो उसको है ही नहीं बिल्कुल भी, बस खरगोश वाली हड्डियाँ फड़कती रहती हैं जब देखो। तो उधर हमने भी उसको जीन्स और ये स्वेटर पहना दिया है, और बस उसकी चोटी बनाएंगे, क्योंकि तब से तो वो खुले बालों में घूम रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक